Hello dear student, hope all of you are fine. I am really glad to have a student like you. So everyone have done their DPP very seriously और जो मैंने सॉल्यूशन भेजा था वो भी सबने लगभग सबने जो कोचिंग का है सबने देख लिया. So your hard work is quite amazing. So you guys are really amazing, tremendously good. So hope you guys continue this type of enthusiasm. इटू जिटू जोश, ये जोश बरकरार रखना है पूरे 2 साल के लिए, तभी तो कुछ हो पाएगा. पूरे 2 साल मेहनत करो, तुम्हारा पूरे ज़िंदगी आसानी से जाएगा, बहुत ही आराम से जाएगा, सुकून से जाएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे. सो अभी से थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े सीरियस हो जाओ, धीरे धीरे सीरियस हो जाओ कि हमें कुछ करना है इन आवर लाइफ. इट्स नॉट अबाउट योर कंपेटिटिव एग्जाम, कि ऐसे नहीं कि जेई या नीट, तो ऐसे पढ़ाई करो कि हमें 12th तक जो है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम या किसी भी फील्ड पे जाए तो 12th का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए. 11th 12th का जो हायर सेकेंडरी का बोलते हैं, অসমীয়াত যেটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বুলি কয়, এইখিনি বস্তুবোৰ তুমি যদি এতিয়া ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা, আগতে যেনেকৈ ক্লাছ 1 to 1 এতিয়া যদি মাল্টিপ্লাই তোমাক সুধো বা স্পেলিং লিখিব দিওঁ, ইউ গাইজ কেন ৰাইট ইজিলি. এতিয়া যদি মই সুধো 2 3 যায় কিমান হয়, অবভিয়াছলি ইউ গাইজ নো ইট ইজ 2 3 যায় 6. তেনেকুৱা কথা, সেইবোৰ বস্তু যেনেকৈ ভুল নহয়, এতিয়াও 11 12ত তেনেকৈ লাৰ্ণ কৰা যাতে বস্তুবোৰ মনত থাকি যায়. এনেকৈ নহয়, ৰিচাইটিং নহয়, লাৰ্ণ কৰা, ট্ৰাই টু লাৰ্ণ দ্য থিংছ, নট ট্ৰাই টু জাষ্ট লিচন. লিচনিং, লাৰ্ণিং, both are different things, and reciting and memorizing या learning, বস্তু এটা শিকি ল'লে আমি বহুত ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ. আৰু যদি বস্তুটো তুমি মেমৰাইজ কৰি লোৱা, যিকোনো প্ৰেক্টিকেল কাম এটা কৰি আছা, বস্তু এটা কাটিব লাগে, এতিয়া कभी चीज़ काटना है, कहीं पर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का जो सामान है उसको काट के पूरा एक शेप में लाना है, तुम्हें कोई बारबेली समझा दिया तो तुम कर पाओगी, दिक्कत होगा. प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके तो 1-2 बार करोगी तो आसान हो जाएगा. यहाँ पर भी सेम है. सो वो बच्चे जब तुमने ABCD सीखे थे, जैसे लर्न किए थे, ऐसे ही अभी भी लर्न करो कि अभी ये नया चीज़ है, वी नीड टू लर्न. ओके, लेट इट बी. मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मे बी मेनी ऑफ यू आर गेटिंग बोर्ड. तो बहुते चागे बोर हो जोৱা, ছাৰে ইমান বকি থাকে, ছাৰে ইমান কথা কৈ থাকে, তো मैक्सिमम ऑफ यू मे बी थिंक दैट sir talk too much. Okay, now start our topic, logarithm. Before starting logarithm, I'm going to see you a exponent. ये क्या है? a पावर x, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट तो क्लास 8 से ही तुम लोगों को मिला है, क्लास 8 से ही एक्सपोनेंट मिल चुका है. ओके, सो अब एक्सपोनेंट, इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा, मतलब एक्सपोनेंट सपोज n इक्वल टू 49 है, इसको क्या लिख सकते हो? 7 to the power 2. इसको क्या बोलते हैं? पावर 7 to the power 2. इसको 49 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. 49 আমি 7 to the power 2 দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট কৰিব পাৰোঁ. वी कैन रिप्रेजेंट 49 एज 7 to the power 2. इसको हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग. ए जो ए है, ये नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ ए एन ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स. ये था तुम्हारा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और ये है लोगारिथमिक रिप्रेजेंटेशन. ये हो गया एक्सपोनेंट वाला, ये हो गया लोगारिथमिक वाला. ठीक है, इसको मतलब हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट ये जो सिंबल है लॉग, ठीक है. सो अब 1-2 प्रॉपर्टी है इसका. सपोज लॉग ऑफ, इसको बोलते हैं तुम्हारा बेस.
इसको रीड कैसे करते हैं? log ऑफ n टू बेस a, इसको बेस बोलते हैं। सो log ऑफ इसका बेस और a वैल्यू सेम हो गया तो 1 होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम हो गया तो 1 होता है। और log ऑफ a x टू द पावर a, कहीं पर भी पावर है तो वो आगे आ जाता है। log ऑफ बेस a टू x, x के ऊपर पावर था a, सो वो क्या होगा? आगे आ जाएगा। और एक दो चीज़ ध्यान में रखना होगा हमेशा, log ऑफ बेस ए एक्स, ये जो बेस है, बेस हमेशा क्या होगा तुम्हारा? ग्रेटर देन 0, ये हमेशा होना पड़ेगा। बेस को a से बड़ा होना पड़ेगा। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। और जो ये log के x का वैल्यू है, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों हमेशा याद रखना। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। जिन लोगों को एडवांस मैथ्स था वो तो सब मालूम है उसको, उसके लिए नहीं है। जो एडवांस मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री में मिलेगा तुम्हारा, क्लास 11 में ही मिल जाएगा केमिस्ट्री में। लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो अभी भी मैंने जो डीपीपी दिया था उसमें भी था क्वाड्रेटिक में लॉग का यूजेस। सो काफ़ी बच्चे ने वो बोला था कि सर लॉग समझ में नहीं आया, तो कैसे करेंगे? सो x ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0। और एक कंडीशन है, a कैन नॉट बी 1, a को भी 1 हो नहीं सकता। वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी 1। ये क्यों नहीं हो सकता? बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हो गया तुम्हारा उसके बाद एक वो जो एक्सपोनेंट और लॉग जो कन्वर्जन दिया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन है log ऑफ 27 81 इक्वल टू x। x दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालना है? हमें x का वैल्यू निकालना है। सो कैसे निकालोगी? हम जैसे a पावर x n, इसको जैसे हमने लिख लिया था log ऑफ a n इक्वल टू x, तो उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो उल्टा करके भी लिख सकते हैं। सो a क्या हो जाएगा? 81 टू द पावर x इक्वल टू 27। 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करके देखना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 को मल्टीप्लाई करो तो 81 ही आ जाएगा। 9 9 जा 81। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा? 81 के जगह 3 टू द पावर 4 और एक है x, 27 3 क्यूब। सो अब इसको देखो, 3 टू द पावर क्या आ गया? 4x इक्वल टू 3 टू द पावर 3। दोनों में क्या है? बेस सेम है। दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 3। Therefore x इक्वल टू 3/4 which is our final result। बहुत ही आसान है, टफ नहीं है क्वेश्चन, तो आसानी से कर सकते हो। और एक क्वेश्चन दे दिया, log ऑफ बेस 5, ये वाला है तुम्हारा 5 इंटू 5 अप टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू निकालना है। दिस इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेक द सॉल्यूशन। इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये जो log का जो वैल्यू है ना, इसको इसको x ले लेते हैं। x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5
5 5 5 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज x इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ए वाला अप टू इन्फिनिटी है, इसको x लिख सकते हो आराम से, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x। मैंने बोला था x का वैल्यू ये है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो तुम a कैंसिल कर सकते हो, एक x दिखा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कैंसिल कैसे हुआ। डैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक x कॉमन ले लो, x माइनस 5, यहाँ क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0 एंड x का आ जाएगा 5। 0 पॉसिबल नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो x का वैल्यू था log ax, ये बोला था शुड बी ग्रेटर देन 0, मैंने बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था। सो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। सो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। सो ए log 5, देयरफॉर यहाँ लिख लेता हूँ, देयरफॉर यहाँ पर log बेस 5, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू कितना मिला, 5 मिला, ये दोनों सेम हो गया। सो रिजल्ट 1। सो आवर फाइनल रिजल्ट इज 1। So hope you guys understood till now. और property भी है, we'll discuss property now, which is very very important in your chemistry, physics या mathematics too. So वही properties use करना है। और एक दो होता है तो याद रखना, log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010 होता है। उसके बाद log ऑफ 3 का वैल्यू पॉइंट कुछ था तुम्हारा 37, ये सब देख लेना, देख के याद रख लेना। किसी भी बुक पर जाओ या किसी भी इंटरनेट पर जाओ, log 2, log 3 एंड log 5, ये 3 याद रखने से, log 5 या log 7, 4 याद रखने से पूरा आसानी से बाकी सब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। ओनली 4 वैल्यू ही याद रखना, मैक्सिमम जगह पे ही वैल्यू दिया रहता है, दिक्कत नहीं, कहीं पर भी दिया नहीं भी हो सकता है, तब क्या करना याद रख लेना। ओके, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मैंने अभी भी बोला। सो क्या क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, ax। इसमें जो a होता है, a का क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू होता है तुम्हारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। तब एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, सपोज log ऑफ बेस 5 4x माइनस 2, यहाँ से तुम x का इंटरवल निकालो कि फंक्शन डिफाइन हो। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, ये डिफाइन हो। सो ये तो सही है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर x है, सो x के हम इंटरवल निकाल सकते हैं, 4x should be greater than 0, that is 4x should be greater than 2, therefore x should be greater than half. So interval will be half to infinity, so value of x should be greater than half. इसमें से ऐसे ही आसान सवाल कभी कभी पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाता है, नॉट ओनली द ए, कभी भी 10 आ सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, वो क्या होता है 1, ये दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग ऑफ बेस a टू द पावर m, ये जो वैल्यू है यहाँ पर कभी भी a या x के पावर ऊपर कुछ है तो क्या हो जाएगा, वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ a टू द पावर बेस a। यहाँ पर x लगा लो, नहीं तो ये 1 हो जाएगा। ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना, मेनली यहाँ पर जब पावर होता है वो सामने आकर मल्टीप्लाई होता है, यही है इस प्रॉपर्टी का मेन खासियत, मेन रूल। उसके बाद 3 हो गया,
प्रॉपर्टी नंबर 3, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। log ऑफ बेस a to 1। यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, log ऑफ 1 रहेगा तो 0 ही होगा, वो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद 5th में आता है तुम्हारा log ऑफ ए बेस के ऊपर पावर है a टू द पावर k x, बेस के ऊपर पावर है, इसमें क्या हो जाएगा 1/k log ऑफ a x, 1/k log ऑफ ax आ जाएगा। बाद में 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये तो आ गया समझ में। सपोज यहाँ पर भी पावर रहता तो क्या होता, और एक यहाँ पर आ जाता n, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे जो बेस पे पावर होने से क्या होता है, डिवाइड होता है, वो याद रख लेना। सपोज यू नीड टू चेंज इन, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, बेस और ये जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1/log ऑफ, अब बेस क्या होगा, m होगा और यहाँ पर a होगा। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। और प्रॉपर्टी नंबर 7, log ऑफ ax, और a यहाँ पर कुछ m है, इसको ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ m लिखो पहले, डिवाइडेड बाय log ऑफ a लिखो। बेस पे दोनों का सेम होना पड़ेगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना पड़ेगा, इससे ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। और प्रॉपर्टी है, और दो प्रॉपर्टी है 8, log ऑफ, सपोज बेस a है m इंटू n, कहीं पर log के अंदर मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n। और किसी जगह पे ऐसा देखिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों मतलब रेसिप्रोकल है, ऐसा रहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, सारे केस में ऐसा उल्टा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कहीं पर मतलब नीडेड होगा कि ऐसे प्लस है तो इसको ऐसे लिखो। 8 हो गया प्रॉपर्टी नंबर 9, दिस लास्ट वन। कहीं पर भी डिवीजन है, log ऑफ a m/n, तब क्या हो जाएगा, डिवीजन होने से सब्सट्रैक्शन आ जाता है, am माइनस log ऑफ बेस a n, दैट इज आवर रिजल्ट। इतना प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आसानी से किसी भी log का न्यूमेरिकल हो तो टैकल कर सकते हो। ओके, होप यहाँ तक आ गया हो सबको। यही था हमारा प्रॉपर्टीज। अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। log ऑफ बेस 360 प्लस 1/log ऑफ बेस 460 प्लस 1/log ऑफ बेस 560 इक्वल टू व्हाट। एक क्वेश्चन में निकालने को दे दिया। हम सिंप्लीफिकेशन कब कर सकते हैं, जो सबका बेस सेम हो तो आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। যেতিয়া বেছবোৰ সেম হয় তেতিয়াহে আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা সেইবোৰ ৰুলবোৰ লগাব পাৰোঁ। আমি যিমানকেইটা প্ৰপাৰ্টি পালোঁ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰিম এতিয়া। চোৱা, বেছ যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব লাগে, ইয়াতে 60 গোটেইকেইটাত সেম আছে। চোৱা, এই 60টোক মই এতিয়া বেছ বনাই দিম। বেছ যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায়, 1/, হৈ যায়। ইয়াতে 1/, আছিলে, চ' এইটো নৰ্মেলি যদি মই 60 বেছ লগাই দিওঁ এনেকুৱা হৈ যাব। ইয়াতো 64 প্লাস log অফ 65,
এতিয়া আকৌ চোৱা यहाँ पर अब देख लो और क्या है अब तीनों सेपरेट हो रहे हैं बाय द एडिशन वाला सिंबल से तीनों सेपरेट हो रहे हैं तो साम है क्या हो जाएगा उसको एक साथ जोड़ने में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ पर बेस और ये वाला टर्म सेम है तो रिजल्ट क्या होगा 1 सो इसका रिजल्ट 1 है। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन मेक द कैलकुलेशन वेरी इजी। होप ऑल ऑफ यू जस्ट अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ जो लिटिल बिट मैंने बोला नहीं कि लॉगरिथम पूरा आ गया है समझ में, लॉग टेबल देखना आ गया। लॉग टेबल ज़्यादातर तुम लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वी विल लर्न लॉगरिथम एज पर द प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव लेवल में हम सीखेंगे थोड़ा बहुत, से जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में इसका क्वेश्चन आता है उस लेवल तक सीखेंगे। ये सब क्वेश्चन नहीं आता, इतना आसान बेसिक प्रॉपर्टी पे नहीं आता, थोड़ा बहुत लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज हाई है, सो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू गाइस लाइक द वीडियोस, इफ़ यू लाइक इट